स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी मिल चुका था। अब हम आपको बताते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी की तीन थ्योरम होती है, जिसमें सबसे पहली थ्योरम है 6.3 एनसीईआरटी में आप लोग देख रहे हैं। एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 6.3 पर फोकस करिए। ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। ठीक है, मींस आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है। दो ट्रायंगल में क्या केस बनेगा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के कैसे होगा, इक्वल होगा। देन आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखिए, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio of proportion बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से कैसे इक्वल है, तो हमें उनकी साइड्स का जो रेशियो, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमें इक्वल दिखाना है, हमें प्रोपोर्शन दिखाना है। और इसी के साथ ही साथ एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और इस केस में क्या बन जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और इसमें अब दो ट्रायंगल बनेंगे ABC, और दूसरा ट्रायंगल अगर आप बनाना चाहें DEF। हमने क्या किया, ABCDEF, हमने दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिए। दोनों ट्रायंगल बनाने के बाद अब आप देखिए आपके पास गिवन क्या है। गिवन दैट में देखिएगा एंगल A B के इक्वल है, एंगल B E के इक्वल है, एंगल C F के इक्वल है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर सच दैट एंगल A is equal to एंगल D, एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल E, एंगल B is equal to एंगल E एंड एंगल C is equal to एंगल F। ये आपके पास गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए उस पर प्रूफ दैट में आपको बताना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। आपको ये प्रूफ कराना है। तो देखिए, इसकी भी प्रूफ करने के तीन केसेस होते हैं। प्रूफ करने के थ्री केसेस होते हैं। थ्री केसेस कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट केस बनता है हमारा फर्स्ट नंबर, AB is equal to DE। सेकंड नंबर, AB is greater than DE, and the last one, AB is less than DE, जिसमें सबसे इजी केस होता है हमारा AB is equal to DE। तो हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। इन दोनों से आप लोग ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि जब इसका इक्वल टू वाला सीन है, आपके पास ऑप्शन है, तो आप इक्वल टू वाले करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हम कौन सा केस यूज करेंगे इसमें, व्हेन AB is equal to DE। तो हम क्या करें, इसको अलग कर देते हैं। हम एक केस बनाएंगे व्हेन AB is equal to DE। तो देखिए यहां पर व्हेन AB is equal to DE, ये हमने एक केस बना लिया। और इस केस को बनाने के बाद अब आप देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा। इन दोनों ट्रायंगल में आपने देखा तो आपको देखिए रिजल्ट क्या मिला। आपने कौन सी साइड इक्वल कराई है, आपने साइड इक्वल कराई है AB is equal to DE। तो साइड को बीच में यूं रखिए, AB और D इनको बीच में रखिए। 9th क्लास में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी हुई थी ASA, उसको यूज करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो देखिए एंगल A is equal to एंगल D, साथ में AB is equal to DE, एंड थर्ड वन इज एंगल B is equal to एंगल E। हमने क्या किया, A is equal to D किया, AB is equal to DE and D is equal to E। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ABC is congruent to triangle DEF, किससे, ASA से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, बाई CPCT
मीन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलेगा, ए BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF। तो इससे अब आप देखिए क्या मिलेगा इससे। अगर हम कंसीडर करें सबसे पहला केस AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE, तो AB इक्वल टू DE के हिसाब से क्या बनेगा, देखिए AB इक्वल टू DE। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या मिला 1, फिर D को हम अपॉन में ले आएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। दूसरा केस BC इक्वल टू क्या है EF, तो इस केस में क्या मिलेगा BC अपॉन EF इज इक्वल टू 1, इसका भी 1 हो गया। थर्ड वन इज AC इज इक्वल टू DF, इस केस में AC अपॉन DF इज इक्वल टू 1, हमको यहां पे 1 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये तीनों पार्ट्स, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो कैसा है, सेम है। तो हमको जो रिजल्ट मिला AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। और जब आपकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा हो गया, इक्वल हो गया है, यहां लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका कंप्लीट। नाउ थ्योरम 6.4 थ्योरम में आपका ट्रिपल एस मतलब साइड 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 सिमिलरिटी। आपके पास गिवन है इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है इसमें, आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है, आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल बना लें, एक आपने ये बना लिया और एक आपने थोड़ा सा इससे बड़ा बना लीजिएगा, ये बना लिया, ठीक। हमने दो ट्रायंगल बना लिए, एक है आपका ABC, एक है आपका DEF और हमने बस कितना गिवन है। तो देखिए गिवन दैट में क्या लिखा जाएगा, गिवन दैट गिवन दैट में होगा टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF are such that क्या है AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन EF is equal to AC अपॉन DF ये आपके पास गिवन है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट में आप आएंगे तो सीधा सा है वही सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करना है हमको, कंस्ट्रक्शन में टेक two points P and Q on sides DE and DF। हमने क्या किया, यहां पर हमने दो पॉइंट लिए P and Q, हमने क्या किया, P and Q दो पॉइंट्स लिए हुए हैं on sides DE and DF such that क्या AB is equal to DP and AC is equal to DQ, ये हमने किया। और लास्ट में लिख दीजिएगा also join
PQ, PQ को हमने Z निकाला है। तो ये था आपका गिवन दैट प्रूव दैट कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ देखिएगा इसका, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम प्रूफ को देखते हैं। देखिए इसका प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन क्या है, ये AB अपॉन डी मीन इनकी जो साइड्स का रेशियो वो कैसा है, इक्वल है। तो देखिए इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है देखते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये गिवन है। ठीक है, फोकस करिएगा इस पर। हमने बीच वाले को अभी यूज नहीं किया है क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने लिया AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। अब देखिए सिंस, क्या सिंस में लगाएंगे, जो आपके पास कंस्ट्रक्शन से मिला है। सिंस AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। हमने क्या किया, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ, इन दोनों को यहां पे यूज करिए। तो यहां पे आ जाएगा DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। आप देख सकते हैं, आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं DP अपॉन DE क्या मिल रहा है, DP अपॉन फुल सेगमेंट DE, DQ अपॉन DF, DQ अपॉन फुल सेगमेंट DF। तो यहां पर बाई कन्वर्स ऑफ BPT रिजल्ट क्या मिलेगा, PQ इज पैरेलल टू EF, PQ इज पैरेलल टू EF। और जब PQ EF के पैरेलल है सो DPQ इज इक्वल टू एंगल E, DQP इज इक्वल टू एंगल F। रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी करेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट नहीं करेस्पॉन्डिंग, यहां पर क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल आपका बन रहा है। तो देखिए सो बाई AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी से देखिए क्या रिजल्ट मिलता है आपको, AA सिमिलरिटी से कौन कौन से ट्राइंगल, DPQ, ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। एक कंडीशन आपकी ये मिल चुकी है, तो इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हुआ। अब आप देखिए यहां से, जब DPQ इज सिमिलर टू DEF हो चुका है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल। सो DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये रिजल्ट मिलेगा, मीन DP के अपॉन में फुल लाइन सेगमेंट DE आ जाएगा, DQ के अपॉन में फुल लाइन सेगमेंट DF आ जाएगा एंड PQ के अपॉन में EF आ जाएगा। सो मिल गया। अगेन क्या, आपके पास फिर से यही वैल्यू, कौन सी, ये वैल्यू हम फिर से वापस यहां यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर ये वैल्यू फिर से यूज करेंगे। तो यहां पर DP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू DQ की जगह पर AC अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये मिला। अब इसको करने के बाद अब देखिए क्या करना है हमें, इसके करने के बाद क्या करेंगे, सिंस AB अपॉन DE
इज इक्वल टू BC अपॉन EF गिवन है आपके पास। ये वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन है। कहां गिवन है, ये है। अभी हमने इसको छोड़ के रखा था, अब इसको हमें यूज करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, BC अपॉन EF इज इक्वल टू, यहां देखिए AB अपॉन D, AB अपॉन D है, तो BC अपॉन EF PQ अपॉन EF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। PQ अपॉन EF के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए EF से EF कैंसिल आउट, BC अपॉन PQ। केवल इसके लिए हमने ये इतना बड़ा सॉल्यूशन इसका बना हुआ है। तो देखिए केवल इसको फाइंड करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा यहां से। अब आप यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। तो देखिए AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ एंड BC इज इक्वल टू PQ। ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन सिमिलरली, एंड ये हमने फाइंड किया। तो क्या मिला, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। किससे, SSS से। हमेशा ध्यान रखिएगा जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो 100% सिमिलर होते हैं। तो यहां पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या रिजल्ट मिलेगा, सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPQ। ये आपका रिजल्ट मिला है, जो कि इक्वेशन सेकंड है। बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखिए DPQ एंड DPQ क्या है, कॉमन है। जब DPQ एंड DPQ कॉमन है तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये आपका प्रूव्ड। ये थी आपकी थ्योरम ट्रिपल एस। अब देखते हैं, अभी तक आपने ये पढ़ी है ट्रिपल एस, तो अब देखिए ट्रिपल एस के बाद आपकी थ्योरम है जो 6.5 है आपकी SAS। 6.5 है SA मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जो साइड एंगल साइड है वो ऑलमोस्ट इसी के जैसी थ्योरम है। तो हम देखिए इसी में आपको क्लियर करते हैं, फिर बाद में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए आपके पास सबसे पहले थ्योरम में गिवन क्या है, तो जो थ्योरम नंबर 6.5, थ्योरम नंबर 6.5 कहती है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। तो देखिए आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहली चीज इसमें पिछले बार में आपको दिया हुआ था कि ट्रिपल एस में दिया हुआ था कि तीनों साइड्स इक्वल है, उनके रेशियो इक्वल है। अब यहां पर क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। यहां पर गिवन है आपके पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड कौन सी, AB के साथ DE, AC के साथ DF और इसके बीच का मीन दोनों साइड्स को इंक्लूडिंग एंगल। प्रूफ हमको यही करना है, कंस्ट्रक्शन हमारा यही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, इट इज गिवन दैट, बिल्कुल सेम टू सेम आपको चलाना है। यहां पर कहां तक, इस पॉइंट तक आपको बिल्कुल सेम चलना है और यहां से हमारा ये अलग हो जाएगा। यहां से अलग होने के बाद, अब देखिए यहां से अलग होने के बाद हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही यहां हमें BC अपॉन PQ की जरूरत है। तो देखिए हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है एंगल A इक्वल टू एंगल D की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, जो कि हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो साइड्स उसके बीच का एंगल मीन यहाँ पर हो गया SAS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, सो सिमिलर बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। तो यहाँ पर
क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF प्रूव्ड। तो सेम एज ट्रिपल एस। तो देखिए पिछली बार में से लास्ट थ्योरम आपने पढ़ी हुई थी 6.4 में आपने पढ़ा हुआ था ट्रिपल एस जो थ्योरम है थोड़ा इससे ज्यादा ट्रिपल है, जबकि ऐसे एस उससे ज्यादा इजी है। अगर आप लोगों ने ट्रिपल एस समझ लिया तो ऐसे एस नथिंग है उसके सामने। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ट्रिपल एस है, ट्रिपल एस के लिए हमें इसके लिए फाइट करना पड़ा था, BC और PQ के लिए फाइट करना पड़ा था, लेकिन इसमें हमें फाइट की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एंगल A = एंगल D दे रहा है, और एंगल A = एंगल D देने की वजह से यहाँ पर ट्रिपल एस की जगह SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रिपल एस है उसमें एंगल दिया नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ा था, साइड में BC = PQ हमको फाइंड करना पड़ा था, इसीलिए वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो गया था। तो देखिए आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल गिवन है, दो ट्रायंगल में कैसे AB/DE = AC/DF, ठीक है, और साथ में एंगल A = एंगल D गिवन है। आपको प्रूफ कराना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। फिर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आपका टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन साइड्स DE and DF such that कि AB = DP मींस ये जो AB है वो DP के इक्वल हो जाएगा, एंड जो AC है वो DP के इक्वल हो जाएगा, एंड आल्सो जॉइन PQ, और हमने PQ को ज्वाइन भी कराया है। ज्वाइन कराने के बाद अब आपके पास प्रूफ में देखिएगा कि आपके पास क्या है, इट इज गिवन दैट, ऑलरेडी गिवन है ये, और साथ में ही जो हमने कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में AB = DP है एंड AC = DQ है, तो AB के प्लेस पर DP आ जाएगा एंड AC के प्लेस पर DQ आ जाएगा, और इनको देखिए क्या रिजल्ट मिला आपको, DP अपॉन मीन ये जो साइड है किसके अपॉन में मिल चुका है, पूरा फुल सेगमेंट DE, एंड सेम हियर DQ जो साइड है वो फुल सेगमेंट DF के इक्वल मिल चुका है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। कौन सी, PQ इज पैरेलल टू EF। जब PQ इज पैरेलल टू EF है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल में DPQ = एंगल E एंड DQP = एंगल F। ये आपका क्या हो गया, AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ यूज किया, AB = DP बाय कंस्ट्रक्शन, AC = DQ बाय कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल A = एंगल D, ये आपका गिवन है। तो जब ये गिवन है तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, सो बाय, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो 100% सिमिलर भी होते हैं। ये आपकी इक्वेशन सेकंड, और आपने देखा है कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड में DPQ कॉमन आ रहा है, सो रिजल्ट मिलेगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और यहां पर आपकी सिमिलरिटी की तीनों थ्योरम्स खत्म हो चुकी हैं, और इसके बाद की जो नेक्स्ट थ्योरम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।